आज बाबा साहब की 133वीं जयंती को बड़े धूमधाम से मनाई गई है, जो कि ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के द्वारा मनाई गई है। उसमें लाखों लोग आज शामिल हुए और साथ में अशोक कुमार जी जो मुख्य अतिथि यहाँ पर थे, राष्ट्रीय महामंत्री ऑल इंडिया SC/ST एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के। तो बाकी उनसे हम बात करेंगे कि आज के बारे में जो उन्होंने 133वीं जयंती मनाई है। राष्ट्रीय महामंत्री ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन। आज 133वीं जयंती मनाई गई है। 133वीं जयंती में आपको क्या लगता है कि मतलब जिस तरीके से लोग मनाने की उत्साह दिखाते हैं, तो वो एक ही दिन बाबा साहब को याद करते हैं, बाकी दिन मनाते ही नहीं। ऐसा है, ये मैं पहले धन्यवाद करना चाहूँगा आपका कि आप कार्यक्रम में आई। ये एक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का 133वां जन्मदिन मनाने के लिए हम लोग सकूर बस्ती डीजल सेट जो रेलवे का हमारा एक यूनिट है, जहाँ पर काफ़ी कोच रिपेयर और मतलब इंजन रिपेयर होते हैं, उसमें यहाँ के कर्मचारियों ने ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाई है। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जो किए हुए कार्य हैं उनको याद किया है। जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमें जो सम्मान दिलाने का काम किया है, उसको यहाँ पर बताने का काम किया। और ऐसा नहीं है, ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन का अपना एक इतिहास है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मतलब जो बताए हुए मार्ग पर चल कर के अपने कर्मचारी अधिकारियों की समस्याओं का समाधान करती है, उनके साथ जो शोषण और उत्पीड़न होता है उसके खिलाफ संघर्ष करती है, और जो अनुसूचित जाति जनजाति को रिप्रेजेंटेशन के आधार पर जो आरक्षण मिला हुआ है, उस आरक्षण को 100% लागू कराने का काम करती है। लेकिन अभी जैसा देखा जा रहा है, वर्तमान सरकार जो है वो तो आरक्षण सभी तरीके से ख़त्म कर चुकी है। देखिए, वर्तमान सरकार आरक्षण ख़त्म कर रही है, ये मेरे ख्याल से आपको एक भ्रांति है। वो आरक्षण ख़त्म नहीं कर रही। आरक्षण तो 15 और 7.5% जो बाबा साहब ने रिप्रेजेंटेशन दिया था वो अभी लागू है, और उसके आधार पर जो कर्मचारी हैं उनको आरक्षण मिल रहा है। लेकिन हाँ, ख़त्म करने की एक प्रक्रिया जो है वो इस तरीके से, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान में जो हमें सुविधाएं दी हैं, जिसमें 15 और 7.5% के हिसाब से हम लोगों को रिप्रेजेंटेशन में लगा सरकारी नौकरियों में। अब सरकार की नौकरियां ख़त्म ही होती जा रही हैं, सारे आउटसोर्सेज होते जा रहे हैं, काम प्राइवेटाइजेशन होते जा रहे हैं। तो प्राइवेटाइजेशन में कोई भी आरक्षण का प्रावधान नहीं है, और ना ही आउटसोर्सेज में प्रावधान है, तो इसलिए धीरे धीरे ख़त्म ही हो जाएंगे। देश में 18 लाख से ज़्यादा संगठन है SC/ST के, फिर भी उसके बावजूद भी देश में दलितों के साथ इतनी सारी एट्रोसिटी होती है, ऐसा क्यों? देखिए, मैं इतना बता देना चाहता हूं कि 18 लाख संगठन हो सकते हैं, आपने मैंने तो काउंट नहीं किए, लेकिन ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जहां जहां रेल जाती है, एकमात्र संगठन है जिसकी लगभग 3.5 लाख की मेंबरशिप है, और सारे लोग एक ही बैनर के नीचे इकट्ठे होकर के संघर्ष कर रहे हैं। और ये एसोसिएशन का अपना एक इतिहास है। जब एट्रोसिटी जो एक्ट में जो छेड़छाड़ हुई थी, उसके लिए ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन ने न केवल 2 अप्रैल को संघर्ष किया था, उसने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर करके उस संशोधन में लड़ने का काम किया था। जैसे कि अभी देखने के लिए मिलता है कि रेलवे भी प्राइवेट हो गया कहीं ना कहीं। देखिए, रेलवे प्राइवेट कह सकते हैं आप, रेलवे प्राइवेट हो गया कहीं नहीं। जिस तरीके से आप आज डीजल शेड में खड़े हुए हैं, कुछ काम आउटसोर्सेज हुआ है। जहाँ जहाँ क्या नाम है, छोटी यूनिट है, वहाँ जो जैसे सफाई का काम है वो आउटसोर्सेज हुआ है। सफाई का काम वो बाहर के ठेकेदार से कराया जाता है। पहले हमारे रेल के कर्मचारी करते थे, लेकिन अभी भी जो रेल के मतलब चलाने का काम है, ड्राइवर हैं, गार्ड हैं, और भी हमारे बहुत सारे जो टेक्नीशियन स्टाफ है, वो सब रेल का ही हैं और रेल के द्वारा नियुक्त किए गए हैं। और आगे आने वाले समय में भी मतलब जो नियुक्ति हो रही है, ऐसी बात नहीं है। सर, मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे कि 14 अप्रैल या कहें बाबा साहब का 6 दिसंबर, सिर्फ ये 2 दिन ही होते हैं जब दलित बाबा साहब को याद करते हैं। बाकी 363 दिन एक भी दिन वो बाबा साहब को याद ना करके मंदिरों के चक्कर लगाते हैं, मंदिरों में घंटियाँ बजाते हैं। देखिए, ये उनका अपना काम है, लेकिन हमारी एसोसिएशन 363 दिन ही, जितने दिन मतलब एसोसिएशन चलती है, जितने दिन हमारे एसोसिएशन के लोग काम करते हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा पर काम करते हैं। चलिए।